Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will learn about Matthew Gregory Lewis, who is one of the romantic writer in English literature. उनका लाइफ स्पैन 1775 से 1818 तक था और उनका बर्थ 9 जुलाई 1775 को हुआ और डेथ हुई थी उनकी 16 मई 1818 को. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉन्क लेविस. उनको मॉन्क लेविस भी बोलते हैं. उनकी वर्क में गोथिक हॉरर गोथिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थे रेडक्लिफ से. ये जो एन रेडक्लिफ थी, इसने भी अपने वर्क्स में गॉथिक एलिमेंट्स यूज़ किए थे, पर इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी क्योंकि ये एक लेडी थी. तो उस टाइम पे जो लेडीज़ थे उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी. तो दैट्स वाई जब मैथ्यू ग्रेगरी लेविस ने इससे इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क्स में गॉथिक एलिमेंट्स को यूज़ किया तो इन्हें पॉपुलैरिटी मिली. He is called an English novelist and dramatist, and he also worked as diplomat, politician, and an state owner in Jamaica. Lewis was the firstborn child of Matthew and Frances Maria Sewell Lewis. तो ये इनके मदर एंड फादर थे, पर ये बाद में सेपरेट हो गए थे जब ये वेस्टमिंस्टर में ही रहते थे. तो जो लेविस था उसने अपनी जो स्कूलिंग थी वो भी वेस्टमिंस्टर स्कूल में ही की थी और इसने अपनी बैचलर डिग्री 1769 और मास्टर डिग्री 1772 को रिसीव की थी. Now let's learn about his famous works. First, The Effusion of Sensibility, जो कि unfinished work था. Then Ambrosio or The Monk, and the subtitle of this work is A Romance. ये 1796 में publish हुआ and इसी work की वजह से इनको The Monk कहा जाने लगा था. And the monk in this novel is Ambrosio, and it is gothic novel. Gothic novels are that novel in which has appearance of ghost and supernatural things. अब इस वर्क में जो मंक है, मंक से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन होता है जो कि जिसने कि अपना सारा कुछ गॉड को डेडिकेट किया होता है एंड ही इज़ फार फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स. बट इस वर्क में जो मंक है वो एक कैरेक्टरलेस पर्सन है. तो जो मंक का करेक्टर है वो उसके प्रोफेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट है. और थीम है इस नॉवल का रेप, वायलेंस एंड मर्डर. और इसमें जो मेन करेक्टर्स हैं वो है एंटोनिया एंड मैटिल्डा. देन 1805 में आया द ब्रेवो ऑफ वेनिस, फ्यूडल टायरेट और द काउंट्स ऑफ कारशाइन, माई अंकल्स गैरेट विंडो एंड ओबेरॉन्स हैंचमैन और द लेजेंड ऑफ थ्री सिस्टर्स. टेल्स ऑफ टेरर, टेल्स ऑफ वंडर 1801, रोमांटिक टेल्स 1808, विलेज वर्च्यू ड्रामेटिक स्टायर था, ये 1796 में आया था. देन द कैसल स्पेक्टर 1796 और इसको 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया था और इसमें भी गॉथिक एलिमेंट्स है. इसमें जो कैसल है वो एक बहुत बड़ी सी एक हॉन्टेड प्लेस है और हॉरर आइडियाज़ यूज़ किए गए हैं इसमें. और इसमें जो ओज़लैंडो है, ही हैज़ ईवल आई ऑन हिज नीज नेम्ड एवेलिना. तो उसकी अपनी नीज के ऊपर, एवेलिना के ऊपर बहुत गंदी नज़र होती है, मिंटो से वो उसका रेप करना चाहता होता है. देन नेक्स्ट वर्क है उनका द ईस्ट इंडिया जो कि 1800 में आया था एंड इट इज़ कॉमेडी इन 5 एक्ट्स. देन द मिनिस्टर, इट इज़ अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स जो कि 1797 में आया था. Then Alfonso, King of Castle, it is also a tragedy in 5 act 1801. Adelgitha, the fruit of a single error, tragedy in 5 acts 1806. The Captive, 1 o'clock 1811, General of West India 1833, The Life and Correspondence 1839. So this is all about Matthew Gregory Lewis. If you like my video, please subscribe my channel. Have a great day. Thank you.